ये कहानी एक ऐसी गेम की है जो इंसानों को पापों के हिसाब से सजा देती थी। इसे खेलने वाले धीरे धीरे लेकिन दर्दनाक मौत मरते हैं। क्या था इस गेम का राज, ये जानने के लिए चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बड़े से घर में लीला अपने दोस्तों का इंतजार कर रही थी। सबसे पहले आता है टोनी, जो छोटी से छोटी बात को भी बढ़ा चढ़ाकर पेश करता था। उसके साथ जिम भी था, जो टोनी का गहरा दोस्त था। अब आती है लीला की सहेलियां, जो उससे बहुत प्यार करती थीं। और आखिर में आता है लंबू पीटर, जो अपने आप को स्टार समझता था। दरअसल आज लीला के घर पार्टी थी और ये सभी उसके खास दोस्त थे, जो पहले आकर उसकी मदद करना चाहते थे। इस घर में एक और लड़की रीटा भी पहले ही आ चुकी थी। कुछ ही देर बाद रात को लीला के घर पर जमकर पार्टी होती है, जिसमें सभी मस्त होकर नाचते हैं। लंबू पीटर का दोस्त मैक्स भी इस पार्टी में आया था। आधी रात को अब पार्टी खत्म हो चुकी थी और मेहमान लीला के घर से जाने लगते हैं, लेकिन लीला के खास दोस्त अभी भी उसके घर में ही रुके हुए थे। कुछ देर बाद सभी लोग सोच रहे थे कि अब क्या करें। तभी रीटा कहती है, हम एक गेम खेलते हैं। सभी उसकी बात से सहमत थे और जल्द ही गेम खेलने बैठ जाते हैं। अब रीटा सभी को गेम के बारे में बताती है। आज मैं तुम लोगों को पापी चार्ली की कहानी सुनाती हूँ। वो लड़का कभी चर्च नहीं जाता था, इसीलिए उसके पाप कभी माफ नहीं हुए। धीरे धीरे उसके पाप इतने बढ़ गए कि उसकी आत्मा 7 अलग अलग पापों में बांटी गई। उसकी मौत के बाद उसके पड़ोसी बताते हैं कि उन्होंने कई बार चार्ली को महसूस किया है। उनका मानना है कि चार्ली पापियों को उनके पाप के हिसाब से ही मारता है। वो उन लोगों को कभी नहीं छोड़ता जिनमें ईर्ष्या, गुस्सा, लालच, सुस्ती और घमंड होता है। चलो अब गेम के नियम समझो। पहला नियम, इस गेम में सिर्फ 7 खिलाड़ी हिस्सा ले सकते हैं। इत्तेफाक से अब सभी 7 ही दोस्त बैठे थे और तभी 8वां दोस्त जिम आकर कहता है, मैं भी इस गेम को खेलूंगा। लेकिन बाकी लड़के उसे गोलमाल की कसम खिलाकर बिमल लेने भेज देते हैं, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद लीला किताब से बाकी के नियम पढ़ती है, जिसमें गेम का पूरा जिक्र था। बाकी के नियम थे, गेम को कोई भी बीच में नहीं छोड़ सकता, पेंसिल को गिरने से बचाएं। इसके बाद सभी दोस्त चार्ली चार्ली गेम खेलने लगते हैं, जो पापियों को सजा देती थी। अचानक पेंसिल को हिलता देख किम बुरी तरह से डर जाती है, लेकिन दूसरों को लगा कि यह सब हवा के कारण हुआ होगा, जिसके बाद वो किम का मजाक उड़ाने लगते हैं। पेंसिल को फिर से हिलता देख रीटा कहती है, गेम शुरू हो चुकी है, याद रखो अपने पाप छोड़ दो, नहीं तो मारे जाओगे। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद बाकी फिर से चार्ली का मजाक उड़ाने लग जाते हैं। कुछ देर बाद अकेली खड़ी सोफिया के पास टोनी आता है। सोफिया उसे पास बुलाकर उस पर वार करती है। टोनी हैरान था कि सोफिया को ये अचानक क्या हो गया, और तभी वो फिर से उस पर वार करती है। इस बार हमले से बचकर टोनी भी उस पर जोरदार वार करता है, लेकिन सोफिया काफी बदल चुकी थी, जिसे देख टोनी डर कर वहाँ से भाग जाता है। वो घर में आकर मैक्स और लीला को बताता है कि सोफिया बदल चुकी है, लेकिन दोनों को लगा कि ये जरूर बिमल की कमी के कारण पगला गया है। अचानक अब सोफिया भी अंदर से आकर उसका हाल चाल पूछती है, जिसे सुनकर टोनी गुस्सा कर जाता है। कुछ देर बाद लीला के कमरे में किम आकर उसे काटती है, जिसके बाद लीला उस पर जोरदार वार करती है। अब कमरे में शोर सुनकर बाकी दोस्त भी आते हैं। टोनी कहता है कि ये सब गेम के कारण हो रहा है, हमें इस घर से जल्दी जल्दी बाहर निकलना होगा। ये सुनकर सभी बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। अब सभी दोस्त परेशान थे कि ये क्या हो रहा है। रीटा उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि ये सब काम चार्ली का है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं मानता। कुछ ही देर बाद किम पीटर को बातों में फंसाकर उसे बड़े से ड्रायर में बंद कर देती है, जिसके ऑन होते ही पीटर बुरी तरह से डर जाता है।
दूसरी तरफ सोफिया अचानक बड़े से चाकू से अपना गला काट कर मर जाती है। तभी रीटा आकर कहती है हमें गेम को खत्म करना होगा। उसकी बात सुनकर मैक्स कहता है हमें अपने पापों का पछतावा करना होगा, तभी गेम खत्म होगी। लेकिन लीला कहती है मैं नहीं मानती इस गेम को, मैं पीटर को बुलाती हूँ। लेकिन पीटर तो पूरी तरह से जलकर मर चुका था। अब लीला आकर कहती है पीटर मर गया। ये सुनकर टीना हैरान थी, जिसके बाद वो पूछती है ये गन कहाँ से आई। लीला बताती है कि ये गन मेरी मॉम की है। घर में गन देखकर रीटा काफी डर चुकी थी और कहती है हमें जल्दी जल्दी गेम को खत्म करना होगा। उसकी बात सुनकर सभी उसके पीछे पीछे जाते हैं। अब सभी गेम को खत्म करना चाहते थे, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि उनके अंदर कौन कौन से पाप हैं और वो कैसे इनका पछतावा कर सकते हैं। थक हार कर लीला गुस्से में कमरे से बाहर निकलती है, जबकि मैक्स एक तरफ बढ़कर कहता है शायद मैंने किसी को देखा। इसके बाद उसकी चीख सुनकर लीला कहती है मुझे डराने की जरूरत नहीं मैक्स। लेकिन मैक्स किसी को डराने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि उसी के साथ ही कुछ डरावना हुआ था। लीला उसकी लाश देखकर पूरी तरह से डर जाती है। इसके बाद लीला और टीना एक और चीख सुनती हैं, जिसके बाद वो धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़ती हैं। दोनों हैरान थी कि ये क्या हो रहा है, और तभी टीना एक दरवाजे के पीछे से गायब हो जाती है। अब घर में सिर्फ लीला ही बची थी और वो भी गलती से रीटा को मार देती है। तभी उसके सामने एक लड़का आकर कहता है मैं हूँ चार्ली, मैं तो तुम लोगों के पाप खत्म कर तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ये कहकर वो गायब हो जाता है। दूसरी तरफ टीना को एक कमरे में होश आता है, जिसके बाद उसके मरे हुए दोस्त आकर उसे कच्चा खा जाते हैं। उधर चार्ली फिर लीला के सामने आता है, जिसे देख लीला उस पर कई गोलियां लगातार चलाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अब लीला दूसरे कमरे में चाकू उठाकर कहती है हे ईश्वर, मेरे सारे पाप माफ करें जो मैंने गलती से किए हों। ये कहकर वो जमीन पर एक निशान बनाती है, क्योंकि अब लीला के पास प्रार्थना के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। अचानक वहाँ चार्ली भी आ जाता है। वो जैसे ही निशान पर कदम रखता है, तभी उसे कुछ होने लगता है। वो आगे बढ़ने की काफी कोशिश कर रहा था, लेकिन बढ़ नहीं पाता। अब लीला उसके पास आकर उसकी छाती पर अपने खून से निशान बनाती है, जिसके बाद चार्ली की आत्मा शायद मुक्त हो गई थी। कुछ देर बाद जिम घर में वापस आता है और दरवाजा खोलकर लीला को बाहर निकालकर उसे यहीं रुकने को कहता है। फिर वो पूरे घर को ध्यान से देखता है कि अगर कहीं कोई जिंदा बचा हो तो वो उसे भी मार सके, लेकिन कोई नहीं बचा था। दरअसल चार्ली ने पहले ही जिम के शरीर पर कब्जा कर लिया था। उसी ने सभी को तड़पा तड़पा कर मारा था, जबकि सभी को लग रहा था कि वो बाहर गया हुआ है। उसी ने छुप छुप कर सभी को लाशों में बदल दिया था और अब आखिर में लीला को भी मारने वाला था। अंत में दोस्तों, कहानी में यही दिखाया गया है कि हमें हमारे पापों की सजा इसी जन्म में मिल जाती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।